रात का तीसरा पहर था। पहाड़ों के बीच बसे छोटे से कस्बे भानगढ़ के ऊपर काली बादलों की चादर लिपटी हुई थी। नीचे जंगल के किनारे एक पुराना टूटा हुआ मकान खड़ा था। दीवारों पर फफूंदी खिड़कियों से झांकती अंधेरी परछाइयां और अंदर एक औरत अकेली। उसका नाम था रूपा। लोग उसे पगली रूपा कहते थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वो हर रात अपने चेहरे पर किसी और का चेहरा क्यों लगाती है। आज भी वो आईने के सामने बैठी थी। टेबल पर रखे दर्जनों नकली चेहरे, किसी के हंसते हुए, किसी के रोते हुए, किसी के सड़े हुए, और उनके बीच एक धुंधला सा आईना। बाहर बिजली गरज रही थी और कमरे में दिया टकमका रहा था। रूपा ने धीरे से अपनी उंगलियां एक चेहरे पर फेरी। वो एक जवान लड़की का चेहरा था, मुस्कुराता हुआ। वो चेहरा उसने अपने चेहरे पर चिपका लिया। कुछ ही पल में कमरे में सन्नाटा छा गया और आईने में दिखाई दिया अब रूपा नहीं थी, कोई और। वो मुस्कुराई, लेकिन मुस्कान के पीछे कुछ टूटा हुआ था, जैसे आत्मा का टुकड़ा झांक रहा। सुबह तक वो वही चेहरा पहने रहती और दिन निकलते ही उसे उतार कर जलाती थी। हर रात नया चेहरा, हर दिन नई राह। कोई नहीं जानता था कि ये सिलसिला कब और क्यों शुरू हुआ, लेकिन सच्चाई बहुत पुरानी थी, 20 साल पुरानी। तब रूपा एक आम लड़की थी, सुंदर, खुशमिजाज और अकेली। उसकी माँ की मौत के बाद वो इसी घर में रहने लगी थी। रातों को उसे आईने में अजीब सी चीजें दिखती थी, कभी खुद का दूसरा चेहरा, कभी पीछे खड़ी कोई परछाई। वो सोचती थी ये उसका भ्रम है, पर एक रात वो परछाई मुस्कुराई। उस रात से उसकी जिंदगी बदल गई। कहते हैं उस रात उसने किसी अजनबी आत्मा से सौदा किया था। हर रात एक नया चेहरा, लेकिन कभी अपनी असल शक्ल नहीं। और तब से रूपा हर रात किसी और की तरह जीती और सुबह राख में बदल जाती। धीरे धीरे आसपास के लोग गायब होने लगे। पहले उसका पड़ोसी, फिर दूध वाला, फिर वो छोटी लड़की जो रोज घर के बाहर खेला करती थी। हर बार जब कोई गायब होता, अगले दिन रूपा के आईने पर उस इंसान का चेहरा लटकता दिखता। जंगल के उस घर से अजीब आवाजें आती, किसी के रोने की, किसी के हंसने की, किसी के कराहने की। लोग डरने लगे और धीरे धीरे उस जगह को छोड़ दिया गया। अब वहां कोई नहीं रहता था, बस रूपा और उसके चेहरे। एक रात आसमान में चांद नहीं था। रूपा आईने के सामने बैठी थी और पहली बार उसके पास कोई नया चेहरा नहीं था। टेबल पर पड़ी सभी खालें सड़ चुकी थीं। उसने आईने में खुद को देखा, वो चेहरा जिसे उसने 20 साल से नहीं देखा था। आंखें धसी हुई, त्वचा सड़ी हुई और बाल झड़ चुके थे। वो डर गई। उसने कांपते हाथों से आईने के अंदर झांका और वहां उसे कोई दिखा। आईने के अंदर उसकी ही परछाई थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी। वो परछाई धीरे धीरे बोलने लगी, बिना होंठ हिलाए। आवाज आई, अब तेरे पास कोई चेहरा नहीं बचा रूपा, अब तुझे ही पहनना होगा। अगली सुबह घर की खिड़की आधी खुली थी। अंदर आईना टूटा पड़ा था और कमरे में चारों ओर राख बिखरी थी। टेबल पर एक ही चेहरा रखा था, वही जो रूपा का था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी आंखें खुली थी, जैसे किसी को देख रही हो। लोगों ने कहा शायद वो पागलपन में खुद को ही जला बैठी। लेकिन जब कुछ हफ्तों बाद गांव की एक औरत उस घर में घुसने की हिम्मत कर पाई, तो उसने देखा आईने के टुकड़ों में रूपा का चेहरा मुस्कुरा रहा था। और जब वो भागने लगी, उसने पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनी। वही धीमे कदम, जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा हो। वो भागी, लेकिन बाहर पहुंचते ही देखा दरवाजे के शीशे में उसका खुद का चेहरा गायब था और उसी जगह पर किसी और औरत का चेहरा झिलमिला रहा था, वही रूपा। कहते हैं वो घर आज भी उसी हालत में खड़ा है। रात के 3 बजे अगर कोई उस टूटे आईने में देख ले, तो अपने पीछे किसी और का चेहरा झांकता दिखता है। और अगर आप ज्यादा देर तक देख लें, तो शायद अगली सुबह आपका चेहरा किसी और के आईने में मिल जाए, क्योंकि वो चुड़ैल
अब हर रात एक नया चेहरा नहीं देखती, वो हर चेहरे में जीत लेती।